नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि अपने देवी देवताओं को घर के पहरे पे किस तरीके से लगाया जाता है, मतलब कि पहरे पे किस तरीके से लगाया जाता है। आज वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। मैं आपको 2, 3, 4 तरीके बताऊँगा, ठीक है? मतलब कि 3-4 तरीके बताऊँगा आपको, आप उन तरीकों से अपने घर के देवी देवताओं को घर के पहरे पे लगा सकते हो, ठीक है? आपके घर के जो भी देवी देवता हैं, ठीक है? आप सबके लिए इन कामों को कर सकते हो। आप इन उपायों को करके अपने घर के देवी देवताओं को अपने घर के पहरे पे लगा सकते हो और वो आपकी रक्षा करेंगे और आपको हर चीज़ के बारे में बताएँगे भी। लेकिन इस चीज़ के लिए एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना? सबसे पहले तो देखिए, आप जायफ़ल देके घर के अंदर आप जायफ़ल दीजिए। आप तब भी अपने घर को, मतलब कि घर के देवी देवताओं को पहरे पे लगा सकते हो। अब जायफल किस तरीके से देना है, ये आपके गुरु ने बताया होगा। अगर गुरु ने नहीं बताया कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको एक जायफल लेना है, ठीक है? देसी या फिर दखनी, कोई सा भी आप जायफल ले सकते हो। जायफल जायफल होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि छोटा जायफल या बड़ा जायफल, तो आप कोई सा भी जायफल ले सकते हो, ठीक है ना? आप एक जायफल लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, जोत कपूर, कपूर की जोत करिए, जायफल चढ़ाइए अपने देवी देवताओं के नाम से जिसको भी आप पहरे पे लगाना चाहते हो। जायफल चढ़ाइए। उसके बाद में एक लौंग का जोड़ा चढ़ाना बस, ठीक है? एक लौंग का जोड़ा चढ़ा दीजिए और अपने घर के पहरे के लिए अपने देवी देवता से बोल दीजिए, वो आपके घर के पहरे पे लग जाएंगे। अब ये कब होता है, इसका भी मैं आपको बताऊंगा। ये होता है अगर आप कहीं, मतलब कि एक दिन के लिए, एक आध दिन के लिए पहरे पे लग जाते हैं। इस तरीके से एक आध दिन के लिए पहरे पे लग जाते हैं, फिर हट जाते हैं। अब आप रोज जायफल भी नहीं चढ़ा सकते। बहुत से लोग चढ़ा सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप रोज जायफल चढ़ाइए और देवता को पहरे पे लगाइए। अब आपने ये भी सुना होगा कि मंत्रों द्वारा कील कील दी जाती है, ठीक है? मतलब कि आपको कील ऐसे दी जाएगी, आपको जो आपको कील दी जाएगी वो मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित कर दी जाती है। फिर उससे आपके घर की कीलन हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे भी यही कहते हैं कि देवी देवता को पहरे पे लगा दिया। ये भी एक तरीका है कि देवी देवता को पहरे पे लगाया जाता है, इस तरीके से, ठीक है ना? इस तरीके से भी आप देवी देवताओं को पहरे पे लगा सकते हो। कील, मतलब कि आप एक अपने देवी देवता के नाम से कील लो। कील लेके उसको अभिमंत्रित करो, जिस भी मंत्र से आप करना चाहते हो। अगर आपके पास कोई सुरक्षा का मंत्र है, तो आप उस मंत्र से भी इन्हें अभिमंत्रित कर सकते हो, या फिर कोई कीलन मंत्र है तो भी आप कर सकते हो, या फिर आप अपने गुरु द्वारा भी उनसे पूछ सकते हो किस तरीके से होगा, या फिर आप जायफल जोत कपूर देके उसके ऊपर से उतार के तब भी कील सकते हो, ठीक? एक ही कील गड़ती है। अगर आपको नाव की कील मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। नाव की कील कैसे होनी चाहिए? जो नाव पानी में चलती है ना, उस नाव की कील। ये नहीं कि किनारे पे कोई बाहर खड़ी हो, बाहर नहीं होनी चाहिए, वो नाव पानी के अंदर होनी चाहिए। आप वहाँ पे नाव वाले जो होते हैं उनसे बात करिए कि मुझे नाव की कील चाहिए, तो वो एक नाव अलग खड़ी रखते हैं, ठीक है? तो वो आपको उस नाव के अंदर से कील निकाल के देंगे। आपको अपने सामने वो कील निकलवानी है, ठीक? अगर आप अपने सामने नहीं निकलवाओगे, भाई आपको क्या पता चला ये नाव की कील है या फिर किसी और चीज़ की कील है। अब सामने वाला व्यक्ति आपको किसी भी चीज़ की कील दे दे, अपने पहले रख रखी हो या दुकान से खरीद के लाया हो, तो आप अपने सामने निकलवाइएगा कि मेरे सामने कील निकाल दो, ठीक है ना? आप उसको लाके अभिमंत्रित करके बस एक ही कील चौखट के बीच में गाड़नी है, घर के अंदर की तरफ से, ठीक है ना? इससे भी घर का कीलन हो जाता है और एक तरीके से ये कहा भी जाता है कि पहरे पे लग जाते हैं देवी देवता। उसके बाद में देखिए, मैं आपको 3-4 तरीके बताऊँगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कीलने का तरीका है, ये पहले पहले भी बताया था। तो आपको हर चीज़, मतलब कि मैं 3-4 तरीके बता रहा हूँ और ये भी बताऊँगा कि पहरे पे किस तरीके से लगें। आप नाव की कील अपने देवी देवताओं के नाम से गाड़ोगे तो वो पहरे पे ही हैं, ठीक है? आप किसी और को दोगे, आपने अभिमंत्रित करके किसी और को कील दी, तो वहाँ पे सिर्फ़ वो मंत्र काम करेगा। लेकिन अगर आप अपने घर में अपने देवी देवता के नाम से कील अभिमंत्रित करके चौखट के बीच में गाड़ दो, तो आपके देवी देवता पहरा देते हैं, ना कि वो मंत्र। वो मंत्र भी पहरा देगा और साथ में आपके देवी देवता भी वहाँ पे खड़े दिखेंगे। अब खड़े कैसे दिखते हैं देवी देवता? बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वहाँ पे, कि उस व्यक्ति के घर पे या भगत के घर पे मैंने कोई चीज़ देखी खड़ी हुई, कोई आदमी देखा या फिर कोई लेडीज़ देखी, कोई देवी देखा या फिर कोई देवता देखा। आप कुछ भी चीज़ देख सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ जो आती है, सारी मेन चीज़ है सेवा पे,
ये मेन चीज़ है। आप सेवा कैसे करते हो देवी देवता की, ठीक है? आप जैसी सेवा करोगे वैसी आपको मेवा मिलेगी। आप देवी देवता से बोलोगे कि भाई मेरे पैरे पे रहो, तो पैरे पे रहेंगे, ठीक है? आपकी सेवा में दम होना चाहिए, आपकी भक्ति भाव बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। आप देवता के लिए हो जाओ बस कि भाई बाबा जी मेरे तो तुम ही हो। अगर आपने 1 घंटा दे दिया ना, तो 1 घंटे के लिए बाबा जी तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं है। इस चीज़ पे आप फ़ोकस रखिए, अपने सेवा साधना पे, अपने देवी देवता पे। आपके देवी देवता आपके घर पे पहरा देंगे, ठीक? अब मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ किस तरीके से आपको पहरा लगाना है अपने देवी देवता का। देखिए ये 1 दिन में नहीं होगा, ठीक? 1 दिन में नहीं होगा। अगर आपकी सेवा थोड़ी कच्ची है, थोड़ी गलती हो रही है, आपसे कोई गलती हो रही है, बोली कबूली है, तो आपको 1 दिन में इस चीज़ से रिज़ल्ट नहीं दिखेगा। कम से भी कम आपको 2, 4, 5 बार करना पड़ेगा और उसके बाद में आपकी जो भी गलती है या फिर बोली कबूली है, वो पूरी करनी पड़ेगी। कोई गलती है तो देवता से बात करनी पड़ेगी कि क्या गलती है, और अगर बोली कबूली है तो उसके लिए भी आपको देवता की बोली कबूली भी पूरी करनी पड़ेगी। बोली कबूली मतलब कि आपने कुछ देवता के लिए बोल दो कि हम भंडारा करा देंगे, भोग प्रसाद देंगे, कुछ भी चीज़, वो चीज़ अगर आपने बोल रखी है तो आपके इस काम में रुकावट आ सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से किस तरीके से देवी देवताओं को चौखट पे लगाया जाता है पहरे के लिए। सबसे पहले तो देखिए आप कढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? कढ़ाई में आप क्या बोलते हो? बाबा जी घर में सुख शांति दो और बरकत दो, ठीक है ना? यही चीज़ बोलते हो। और घर में कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप उसके लिए भी बोल देते हो। लेकिन आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है कि बाबा जी घर पे पहरा दो। सबको हाथ देने के बाद, सब चीज़ करने के बाद, आपको बोलना है कि बाबा जी या फिर माता, जिससे भी आप चाहते हो कि ये देवी या देवता पहरे पे रहें, ठीक है? उनके नाम से आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है, अलग से। सबको लौंग का जोड़ा देने के बाद जिसको आप पहरे पे लगाना चाहते हो, एक लौंग का जोड़ा लेना है, ठीक है? एक लौंग का जोड़ा लेने के बाद आपको वो बोल के कि बाबा जी या माता जी आप पहरे पर हो आज से और अभी से, मैं आपको लौंग दे रहा हूँ। माथे से लगा के सीधे लौंग चढ़ा दीजिएगा जोत पे। जोत अंगारी की होनी चाहिए, अंगारी पे आप कढ़ाई बोतल करते होने चाहिए, तब तब आपको देनी है ये। फिर आपको बोलना है कि कोई भी छलिया छल करता है वो छल नहीं चलना चाहिए। कोई भी अगर तंत्र क्रिया करता है वो तंत्र क्रिया बाहर से बाहर रहनी चाहिए। मेरे घर में कोई भी चीज, कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से बोल के आप लौंग का जोड़ा चढ़ाइए और फिर अपने घर में उस जोत को, मतलब कि जोत तो चल ही रही है, चेतन है, फिर आप धार चढ़ाइए, जो भी चीज चढ़ाएंगे, भोग प्रसाद चढ़ाइए। उसके बाद आपको तब आप बोतल चढ़ाओगे, ठीक है? तब भी आपको ये चीज बोलनी है। और एक सात्विक तरीका भी होता है बिना बोतल के, बिना किसी चीज के, वो ही मैं आपको बताता हूँ। 5 सुपारी, ठीक है? 5 सुपारी, 5 कोड़ी। कोड़ी तो आप जानते होगे, ठीक है? कोड़ी, 5 गोमती चक्र, ठीक है ना? 5 कील, 5 कील मोची वाली, और साथ में 5 लौंग, ठीक है? लाल कपड़ा या काला कपड़ा, आप कोई सा भी कपड़ा ले सकते हो। उसके अंदर ये सब चीज रख के, ठीक है, अपने देवी देवता का नाम लेके मंत्र जाप करके, आपके पास कोई मंत्र है तो उसका जाप करके उन देवी देवताओं से प्रार्थना करके, बाबा जी आप मेरे घर पे पैरे पे रहो, कोई भी शक्ति, बुरी नेगेटिव एनर्जी मेरे घर में प्रवेश नहीं करनी चाहिए। और उसको आपको मंत्र जाप करना है, ठीक है? मंत्र जाप आपको जरूर करना है, कम से कम 5 माला या 11 माला, ठीक है? कम से कम 5 माला और ज़्यादा से ज़्यादा 11 माला। 11 माला से आप ज़्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप इस चीज़ को करिए, आपके देवी देवता आपके घर में पहरा देंगे। और आपके घर में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आने वाली होगी ना, या घर में घुसने की कोशिश कर रही होगी, तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके की घटना हो रही है आपके घर में, ये चीज़ आ रही है, या फिर ये चीज़ आपके घर में प्रवेश करने के लिए कोशिश कर रही है। ये किसी व्यक्ति ने, किसी भगत के द्वारा आपके घर पे तंत्र क्रिया किया गया है, या छल किया गया है, ठीक? तो ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से पता चल जाएंगी और आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी घुस नहीं पाएगी। कोई अगर ज़्यादा बड़ी चीज़ करके भेजेगा तो वो आपके घर में घुस सकती है बस, ठीक है? लेकिन ज़्यादा कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। उसके घर में एंटर करते ही आपको पता चल जाएगा कि भाई ये चीज़ ऐसे-ऐसे कोई चीज़ आई है और इसको इस तरीके से हटाओ। आपको देवी देवता आपको रास्ता भी दिखाएँगे। आप चाहे खुद भी करके देखिएगा इसे। ये आज़माई हुई चीज़ें हैं। आप खुद करके देखिए और फिर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, आपको रिज़ल्ट मिला। हाँ, बाकी ये आप अगर देवी देवताओं को दिखाना चाहते हो कि सामने वाला मेरी चौखट पे खड़ा हुआ देवता देखे, तो आपको उस चीज़ के लिए सेवा करनी होगी।
सेवा अलग से होती है, विधि विधान अलग होता है। आप अपने गुरुजी से संपर्क कर सकते हो। गुरुजी नहीं बताते तो आप हमसे भी पूछ सकते हो। आप कमेंट कर देना वीडियो में। मैं अगली वीडियो भी बना दूंगा उस चीज के ऊपर कि सेवा किस तरीके से की जाए। ठीक है। सेवा मतलब कि आप घर के में पहरे पे देवी देवता को लगाना चाहते हो तो किस तरीके से सेवा की जाएगी उस चीज के लिए, ताकि देवी देवता खड़े हुए दिखे। और भी कई सारी चीजों के लिए, हर चीज के लिए सेवा अलग अलग होती है। आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ये बहुत ही दुर्लभ जानकारी है। ये छोटी छोटी चीजें ना, आपको पता होता है कि ये चीज ऐसे होती है, लेकिन आपको उस चीज को यूज करना नहीं आता। तो यही ज्ञान है। गुरु का होना इसलिए आवश्यक है। और अगर आप हमारे द्वारा मतलब कि गुरु धारण करना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है। हमसे संपर्क करने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर हम आपको अपने व्हाट्सअप नंबर दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हो। सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा। कॉल, अगर आपको कोई परेशानी है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप हमसे पहले बोलिएगा कि कॉल पे बात करनी है, तब हम आपसे कॉल पे बात करेंगे। ठीक है। और अगर आप पूछा दिखवाना चाहते हो तो पूछा का कुछ शुल्क रखा गया है, ऑनलाइन पूछा के लिए कुछ शुल्क रखा गया है। तो आप पूछा भी दिखवा सकते हो हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।